राजे का कट्टर समर्थक लेगा बीजेपी से बदला। लिस्ट में जगह ना देने से भड़के समर्थक। बगावत के बाद बीजेपी को सिखाएंगे सबक। भाजपा सांसद को पटखनी देने के लिए पूरे तरीके से तैयार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। राजस्थान में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। 2023 के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी, जिसके बाद बगावत के सुर ऐसे बुलंद हुए कि दिल्ली में बैठे मोदी और शाह को भी पसीना आ गया है। आनन फानन में प्लान बनाया जा रहा है कि इन बगावती सुरों को उठने से कैसे रोका जाए, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा। उल्टा बीजेपी अपने ही पार्टी की जड़ें उखाड़ने के लिए कार्यकर्ता तैयारी में जुट गए। इन विधानसभा चुनावों में यूं तो बीजेपी ने कई गलतियां की हैं, लेकिन इन गलतियों में सबसे बड़ी गलती थी वसुंधरा राजे और उनके सुझाव की अनदेखी करना। पार्टी भूल गई थी कि 2 बार मुखिया रही राजे का कोई भी तोड़ निकाल पाना बहुत मुश्किल है और उनके साथ जन समर्थन भी है, जिस जन समर्थन को अनदेखा करना बीजेपी की भारी भूल बन गई है। जिन सांसदों को पार्टी ने पैराशूट के जरिए चुनावी मैदान में उतारा, उन्हीं सांसदों के खिलाफ जनता खड़ी हो गई। जयपुर शहर की झोटवाड़ा सीट पर लोकसभा सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है। इस विरोध के बीच दोनों प्रत्याशियों में अब जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। ये प्रत्याशी कौन है वो भी आपको बताएंगे। दरअसल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। राज्यवर्धन ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलना भी शुरू कर दिया है, तो वहीं राजपाल सिंह इस वक्त इसी कोशिश में जुटे हैं कि झोटवाड़ा का टिकट बदले और कर्नल की जगह उन्हें मिल जाए। आपको बता दें, राजपाल सिंह शेखावत वसुंधरा राजे के काफी करीबी भी है और उन्हें टिकट न मिलने से वो काफी नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पार्टी टिकट बदलेगी या नहीं बदलेगी, ये फैसला शीर्ष आलाकमान का होगा, लेकिन पार्टी के फैसले का पूरा विरोध हो रहा है। झोटवाड़ा से टिकट न मिलने के तुरंत बाद राजपाल सिंह शेखावत राजे से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंच गए थे। जब उन्होंने अपना लिस्ट में नाम नहीं देखा तो उन्होंने कहा कि पार्टी के इस फैसले से वो खुद अचंभित है। दोनों के बीच अब सियासी तलवारें खिंच गई हैं। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के हवाले से राजस्थान पत्रिका ने यह खबर प्रकाशित की है। इस बात का जिक्र किया गया है कि राज्यवर्धन का कहना है कि टिकट मिलने के बाद लगातार उनके पास समर्थकों के कॉल आ रहे हैं। विरोध के सवाल पर राज्यवर्धन सिंह ने कहा, ये कांग्रेस नहीं है कि जो पूर्व में प्रत्याशी है वही अड्डा जमा ले। ये भाजपा है, यहाँ अलग अलग प्रतिनिधियों को मौका दिया जाता है, क्षमता के अनुसार सबका योगदान होता है। मुझे झोटवाड़ा से चुनाव मैदान में उतारा है तो उनकी लोकसभा सीट से किसी और को भी तो अवसर मिलेगा। ये रोटेशन चलता रहता है। बस उनके इसी बयान के बाद राजपाल सिंह शेखावत का जवाब भी सामने आ गया। उन्होंने कहा, अड्डा जैसे बयान देने वाले राजनीति में नए आए हैं। मैं जानबूझकर राजनीति में नहीं आया, बल्कि पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत मुझे राजनीति में लेकर आए थे। बनी पार्क सीट से भाजपा कभी नहीं जीती थी, लेकिन मेरे आने के बाद भाजपा ने यहाँ से जीत दर्ज की। जब झोटवाड़ा सीट का गठन हुआ था तो वहां पर भी मैंने भाजपा को जीत दिलाई। अड्डा जमाने जैसी बातें शोभा नहीं देती। ऐसा बयान देने वालों के पास जानकारी का अभाव है। तो टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में लगातार फूट दिखाई दे रही है। पार्टी डैमेज कंट्रोल करने में लगी है, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ तक कि राज्यवर्धन के लिए गो बैक राज्यवर्धन के नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी क्या फैसला लेती है। वैसे आपको क्या लगता है कि राज्यवर्धन को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारकर कोई गलती की है, कोई भूल की है जिसे ठीक कर लेना चाहिए? हालांकि ये फैसला आलाकमान का है कि अब इस टिकट में या फिर इस सीट में कोई बदलाव किया जाता है या नहीं किया जाता है, लेकिन जो फूट फिलहाल बीजेपी में दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं पूरे राज्य में बैकफुट पर वो बीजेपी को ला सकती है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।